है, जहां पर कुशलगढ़ क्षेत्र के चुरादा गांव में 20 और 21 मई को मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम में हेलीपैड, मंच, पेयजल, बिजली, सड़क और सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गलियों में मॉर्निंग वॉक भी करेंगे ताकि स्थानीय समस्याओं को समझा जा सके। प्रशासन ने सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है और सुरक्षा सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 20 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें ग्रामीणों के साथ संवाद होगा, ग्राम विकास चौपाल और रात्रि विश्राम रहेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत चुड़ादा कुशलगढ़ ब्लॉक में हमने चिन्हित की है। सभी आवश्यक तैयारियों के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, जैसे कि जनसंवाद के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, चौपाल के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, साथ में आवागमन की जो भी लाभार्थी यहाँ पे आएंगे उनके पेयजल की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाओं में हमारे सभी अधिकारी लगे हुए हैं। और इस जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का आमजन से सीधा कनेक्ट हो सके, उनकी समस्याओं को एक संवेदना के साथ सुना जा सके, उनका निराकरण। जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर गडीसर सरोवर पर मिला गौवंश का सर। टीलों की प्रोल के आगे मिला बिना धड़ के गाय के बछड़े का सिर। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य एवं गौ रक्षक पहुंचे मौके पर। साथ ही जानकारी मिलने पर शहर कोतवाल, सूरजाराम में जाब्ता पहुंचे मौके पर। गौ भक्तों ने गाय के बछड़े की संदिग्ध मौत की आशंका जताई है। पुलिस ने गाय के बछड़े के सिर को कब्जे में लेकर पहुंचाया जैसलमेर पशु चिकित्सालय, जहां पर पशु चिकित्सालय द्वारा बोर्ड का गठन कर किया जाएगा कल सुबह पोस्टमार्टम। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का होगा खुलासा। फिलहाल गौवंश का कटा सिर मिलने से गौ भक्तों में रोष व्याप्त है। तो पुलिस ने गाय के बछड़े के सर को कब्जे में लेकर जैसलमेर पशु चिकित्सालय पहुंचा दिया है। जैसलमेर में बछड़े का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। पशु चिकित्सालय द्वारा बोर्ड का गठन कर कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जैसलमेर में गौवंश की संदिग्ध मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। गडीसर सरोवर पर एक गौवंश का सर कटा हुआ मिला है, जिसके बाद गौरक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। जीरी कंट्रोल इतना मिली थी कि गडीसर तालाब को जाने के रास्ते पर चौधरी के पास एक छोटे से बछड़े का सर मिला है। उस पर मैं जाकर मौके पाया और उस बछड़े के सर को लगे हम पशु चिकित्सालय लेकर आए और उस बात की ने बताया कि विधिक प्रक्रिया अनुसार कल सुबह इसका पोस्टमार्टम हो पाएगा, तो इसलिए उसको डीप फ्रीज में रखाया गया और कल सुबह बोर्ड गठित कर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जो भी जैसी रिपोर्ट है अनुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र भारत के अंदर जो है गौ रक्षा को लेकर कुछ विशेष मुद्दा उठाए और एक सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ा कानून बनाया जाए कि गौ हत्या भारत के अंदर बंद होनी चाहिए। डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि अगर कोई संदिग्ध अवस्था में ऐसा कुछ प्रतीत होता है तो निश्चित तौर पर हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर पर्यटन बहुत सारे पर्यटक आते हैं और ऐसे स्थान पर इस प्रकार की घटना, तो ये केवल संयोग वाली घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है किसी ने धार्मिक भावनाएं आद करने के लिए इस प्रकार की घटना कारित की हो। क्या लगता है पीछे का क्या धड़ मिला है उसको सर? तो ये सबसे संदिग्ध अवस्था यही है कि केवल सर मिला है और सर के अलावा कोई भी अंग नहीं मिला है और एक सर मिला है, तो ये बहुत संदिग्ध अवस्था में है। वहीं जालोर के सांचौर से खबर है, जहां पर नर्मदा नहर परियोजना के तहत सांचौर क्षेत्र में मुख्य नर्मदा नहर के किलोमीटर 35 से 65 तक सिल्ट निकासी और मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 1 मई से 21 मई तक घोषित नहर बंदी के दौरान विभाग ने भारी मशीनरी और श्रमिकों की मदद से दिन रात काम किया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पर्याप्त क्लोजर मिलने से लंबे समय से लंबित रखरखाव कार्यों में गति आई है। डीजल की उपलब्धता जैसी चुनौतियों के बावजूद कार्य लगातार जारी है। सहायक अभियंता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों को सिंचाई, जल और आमजन को पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। नहर के किलोमीटर 55-500 पे हैं और यहाँ पे दिन रात युद्ध स्तर पे सिल्ट निकासी का कार्य चालू है। हमने किलोमीटर 37 से 44 के बीच सफाई कर दी है पूरी और अब हमारी मशीनरी है जो 37 और 44 से 51 के बीच में जारी है
और दूसरी रीच में जो है 51 से 55 के बीच सफाई आज हो चुकी है। अब हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं मशीन की। हमारे डीजल उपलब्धता जैसी काफ़ी इशू है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एसडीएम प्रमोद जी और नम्रता मैम का, जो हमें डीजल वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम क्लोजर की अवधि में नर्मदा नहर की पूरी सफाई। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में नशे के खिलाफ एक्शन हुआ है। टाउन और जंक्शन में करीब 20 टीम एक साथ कर रही हैं छापेमारी। एएसपी अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में चल रही छापेमार कार्रवाई। अल सुबह टाउन के सीकलीगर मोहल्ले और जंक्शन के खुंजा में चल रही कार्रवाई। एजीटीएफ डीएसटी टीमों के साथ करीब 250 पुलिसकर्मी शामिल हैं। चिन्हित संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। वहीं झुंझुनू जिले के सिंघाना में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन को जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामने आई है। अस्पताल में अभी तक 4 दीवारी नहीं बनी, पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं है और मरीजों के लिए टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि नए भवन में सुविधाएं बेहतर हैं, लेकिन 4 दीवारी मोर्चरी और पेयजल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं। उन्होंने निदेशालय को पत्र भेजकर इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव रखने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पहले आवश्यक सुविधाएं पूरी होनी चाहिए थी। मैंने यहाँ पे देखा कि सारे जो वार्ड्स हैं, लेबर रूम है, स्टाफ है, जांचें हैं, दवाइयाँ हैं, वो सीसी प्रभारी ने और यहाँ के समस्त हमारे मेडिकल स्टाफ है, सबने मिलकर काफ़ी मेहनत की और मेहनत के कारण से हमारे सभी जो जगह जहाँ पे नए शिफ्ट होने चाहिए, जहाँ नए वार्ड है, जो कमरे हैं, सबको उन्होंने बिल्कुल लगभग तैयार कर लिया है। और जहाँ नहीं पे मुझे 2-3 प्रॉब्लम सीसी प्रभारी ने बताई है, क्योंकि बिल्डिंग नई है तो उसमें शुरू में सबको काम करना पड़ेगा। उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक तो अभी बाउंड्री है, उसका कुछ हिस्सा बाकी है, और साथ में इनके पानी की जो पीने के पानी की समस्या है वो अभी ये बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये इन्होंने समस्या बताई है, एक मौसमी समस्या बताई है। इन तीनों समस्याओं के लिए हम और साथ कुछ हम यहाँ पे क्वार्टर्स भी बनाएंगे। ये सारी हमने डायरेक्टर साहब को पर्सनली लेटर लिखा है और निदेशालय लेवल पे सारे ये समस्याएं भेजी जाएंगी और आने वाले कुछ ही समय में आसपास जो पब्लिक को है, ये सारी जो बाउंड्री की समस्या है, मोटरी है, जो भी सारी समस्या है, उन्हें उसका निपटान हम करवाएं। झुंझुनू में देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह की 108वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर लॉयंस क्लब के तत्वावधान में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने कहा कि शहीदों के बलिदान से ही आज देश सुरक्षित है और पीरू सिंह का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। उन्होंने ये भी बताया कि युवा पीढ़ी तक शहीदों के संघर्ष और बलिदान की प्रेरणा पहुंचाने के लिए 365 दिनों की विशेष कार्य योजना बनाई गई है। शहीद पीरू सिंह ने 18 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के टिटवाल सेक्टर में दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी की जयंती पे आज हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और संकल्प लिया है कि इन शहीदों के बदौलत जो हमारा देश आज सुरक्षित है, उस सुरक्षा की भावना को आम जन तक पहुंचाएंगे और साथ ही माँ भारती के लिए बलिदान देने वाले इन वीर सेनानियों को हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाने के लिए युवा पीढ़ी तक इनका संदेश पहुंचे। इस संदेश को पहुंचाने के लिए 365 दिवस की कार्य योजना हमारे दिमाग से आज बाहर आई है और वो योजना इस रूप में है कि आम विद्यार्थी जो भी जहाँ कहीं भी हमें मिलता है, जो भी नौजवान मिलता है, हम जहाँ भी कहीं बैठेंगे वहाँ इस बात की चर्चा करेंगे और सुबह उठते ही सबसे पहले। वहीं सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर पीएचसी मंडार में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी दिलीप सिंह सोरेला पर फर्जी तबादला आदेश जारी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिलीप सिंह ने खुद का स्थानांतरण पीएचसी मंडार सिरोही से सीएचसी राजनोता कोटपुतली बहरोड कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा के नाम से फर्जी ट्रांसफर आदेश तैयार किया। आदेश में विधायक की अनुशंसा और निदेशक के हस्ताक्षर भी अंकित थे। मामला तब उजागर हुआ जब यह आदेश व्हाट्सएप पर पीएचसी मंडार पहुंचा। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएस भाटी ने जांच की और संदिग्ध आदेश को मंडार थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। रेवदर ब्लॉक के अंदर पीएचसी मंडार है, वहाँ पर एक मेल नर्स है, उनका नाम है दिलीप सिंह सोरेला।
4 दिन पहले उन्होंने मंडार चिकित्सा अधिकारी को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा अपने खुद का ट्रांसफ़र के बाबत। उन्होंने मुझे भेजा डॉक्टर साहब ने, तो हमने वो देखे, साइन डॉक्टर साहब के थे नहीं, तो हमने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और वो आगे फॉरवर्ड कर दिया था व्हाट्सएप पे मैसेज। तो वहाँ से उच्च अधिकारियों के आदेश पे उन्होंने कहा कि ये फर्जी है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर घमुड़वाली थाना क्षेत्र में मिला एक संदिग्ध कबूतर। 79 LNP सैकेड़ गांव में मिला संदिग्ध कबूतर। कबूतर के पैरों में बंधा हुआ था प्लास्टिक का छल्ला और छल्ले पर उर्दू में लिखा हुआ कोड और नंबर। किसान ने कबूतर को पकड़कर दी पुलिस को सूचना। घमुड़वाली की रिडमलसर चौकी पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस फिर मौके पर पहुंची है। तो एक संदिग्ध कबूतर के पैरों पर एक छल्ला जिस पर उर्दू में कोड लिखा हुआ है। किसान ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी है और पुलिस अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। घमुड़वाली की रिडमलसर चौकी पुलिस के पास अभी पूरा प्रकरण और क्या श्रीगंगानगर में आया कबूतर पड़ोसी देश की कोई हरकत हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न। घमुड़वाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध कबूतर बरामद हुआ है। किसान ने इस कबूतर को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार ने थार के बढ़ते रेगिस्तान को रोकने और अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए संयुक्त रूप से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान के 19 जिलों में 28,500 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, जिसमें डीडवाना जिले के परबतसर कुचामन बेल्ट को विशेष फोकस एरिया बनाया गया है। परियोजना में पहली बार दुर्गम पहाड़ियों पर ड्रोन तकनीक के माध्यम से 1 लाख सीड बॉल्स बरसाई जाएंगी। इन सीड बॉल्स को खेजड़ी, कुमठा, खेर और रोज जैसी स्वदेशी प्रजातियों के बीज, मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण से तैयार किया जाएगा, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी पौधों का अंकुरण संभव हो सके। संख्या में ड्रोन द्वारा विभिन्न किस्मों के पेड़ों के बीजों को पर्वतमाला में फेंक कर बरसात के समय वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाएगा और विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की मुहिम तैयार की जा रही है। सीड बॉल से बीजारोपण करके नोचिंग करना और सीड बॉल बना के उसमें बीज डालना, ड्रोन से बीज का छिड़काव करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। कोमठा, रोज देसी बबूल और घास में से दामन घास भी है, जो बीजारोपण से भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और पहाड़ियों भी हरी होएगी जहाँ पे वहीं गुलाबपुरा से खबर है, जहां पर गांधी बीएड कॉलेज में चित्तौड़ प्रांत का बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें 15 जिलों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण में युवाओं को प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक नियुद्ध दंड अभ्यास, योग, बंदूक चलाना, सुरंग और आग के टायर से निकलना, दीवारों पर चढ़ना और रस्सी अभ्यास जैसे साहसिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के युवाओं में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ सनातन संस्कृति और देशभक्ति की भावना विकसित करना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रांत व विभाग स्तर के कई पदाधिकारी इस प्रशिक्षण में मौजूद रहकर बौद्धिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में स्थित HMT फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की शाखा के 2 कर्मचारियों पर कंपनी की लाखों रुपए की राशि गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिड़ावा के आदेश पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि फरवरी 2024 के बाद कर्मचारियों ने ग्राहकों से मासिक किस्तें वसूल तो की, लेकिन कंपनी के खाते में जमा नहीं करवाईं। आंतरिक जांच में सामने आया कि हवा सिंह ने 1,47,960 रुपए और रामचंद्र ने 1,10,170 रुपए गबन किए। कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने और ASI बलबीर सिंह चावला को जांच सौंपी है। वहीं भरतपुर से खबर है, जहां पर डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र के अखड़बाड़ी गांव में घर के गैराज में खड़ी इको गाड़ी में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ।
हादसे में बालिका अक्षरा की मौत हो गई है और भगवान सिंह के परिवार के साथ अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। सिलेंडर फटने की आग ने पास खड़ी दूसरी गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। मृतक बालिका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि घायलों को गंभीर हालत में जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। गाड़ी में आग लगना बता रहे, उसके आग लगने से स्पोर्ट पर दूसरी गाड़ी में आग लगी पास में, और इसमें कुल 7 लोग जल गए हैं, जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई जिसको आर्मी हॉस्पिटल लाया गया। शेष 6 मजदूरों को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भेजा गया, उनका इलाज की आगे व्यवस्था करवा दी। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, मुंड्रू में कूलवाल भारत गैस एजेंसी पर डिलीवरी मैन के पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की घटना के बाद 6 घंटे तक चले गतिरोध के बाद मामला शांत हुआ। परिजनों, समर्थकों और प्रशासन के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद धरना समाप्त किया गया। वार्ता में सीआई महेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह मुंड्रू और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। गैस एजेंसी संचालक ने मानवता के नाते मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जबकि तहसीलदार स्नेहलता ने नियमानुसार राजकीय योजनाओं और अनुदानों की सुविधा दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान श्री माधोपुर, थोई और अजीतगढ़ थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। इसकी निष्पक्ष जांच हो कि ये दुर्घटना किस कारण से हुई और गैस एजेंसी पे आग बुझाने के लिए सुविधाएं थी या नहीं थी, और यदि कोई गैस एजेंसी में सुविधाएं नहीं थी आग बुझाने की और दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है कि परिवारजनों को संविदा पे नौकरी दी जाए। तो तहसीलदार महोदय ने ये कहा है कि हम राज को भेजेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि एक परिवार के सदस्य को इसमें संविदा पे नौकरी लगाई जाए। जो मुआवजा है मुख्यमंत्री सहायता कोष से, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर को ज्ञापन भेजेंगे और उसमें जो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगी उस पर सहमति बनी है। और तीसरा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो उसके लिए प्रशासन सहमत हो गया, और जो बीमा का पैसा मिलता है क्लेम का चिरंजीवी योजना में, उसने तहसीलदार महोदय ने ये कहा है कि हम ये क्लेम दिलाएंगे। तो ये सहमति बनी है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ये धरना चल रहा था, अब 5 बजे के लगभग ये धरना सहमति बनने के बाद में समाप्त हो गया। धरने के बाद ये हुआ है कि एजेंसी वालों ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 10-20 रोज में वापस एक बार आपको बुलाकर सबको वो खुद पैसा देंगे। सूचना मिली थी कि मुंड्रू में भारत गैस एजेंसी में एक व्यक्ति की जलने से मृत्यु हो गई। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे जाब्ता के साथ लेकर के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाई गई। और इसको लेकर क्योंकि मृतक यहीं पड़ोस के गांव का था तो उनके परिजन और लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और धरना आगे इसके गैस एजेंसी के आगे इनका धरना चला। अब इनके आपस में सहमति हुई है। जो जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो विधिक कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। फॉरेंसिक टीम को मौके पर हमने बुला लिया, उनसे भी साक्ष्य जुटाए हैं। सुमेरपुर के सांडेराव थाना क्षेत्र में खुडाला निवासी इंद्र सिंह राजपुरोहित का शव 11 दिन बाद झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इंद्र सिंह पिछले 11 दिनों से लापता थे और उनकी गुमशुदगी परिजनों ने पहले ही दर्ज करवाई थी। मंगलवार को उनका शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जबकि घटनास्थल से करीब 100 फीट दूर जूते भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जूते मिलने से ये स्पष्ट होता है कि हत्या या किसी संघर्ष की घटना हुई हो सकती है। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं और पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।